Now going towards the next important topic, that is the number of particles or atom इन अ यूनिट सेल. किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे. सो फॉर टॉकिंग दिस वी विल ओनली कंसीडर द क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, ओनली क्यूबिक. ऐसे तो पूरे 7 सिस्टम अवेलेबल होते हैं क्रिस्टल लैटिस के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्यूबिक को लेके आगे बात बढ़ाएंगे यहाँ पर. सो द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज नंबर ऑफ atom in a unit cell, number of atom in a unit cell, and basically we will deal this in cubic crystal system. ये सारी बात हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर करेंगे. Okay, for this firstly we will start with the primitive cubic unit cell, then we will go to body centered, and then last one face centered. So starting with primitive cubic unit cell. Primitive cubic unit cell. As we all know, in the case of primitive, each corner of the cube occupies one particle. Each corner of the cube occupies one particle. क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल अवेलेबल होता है. लेकिन अब थोड़ा हमें यहाँ पर जो ध्यान से ऑब्जर्व करना है, जो ध्यान से देखना है, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है. So for understanding what I am going to tell, let's come through this diagram. This diagram is of cubic crystal system. This diagram represent cubic crystal system. Now in this diagram we can observe 8 unit cells are present. This whole cubic crystal system is composed of 8 unit cell. यहाँ मैंने एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बना कर रखा है, और इसे हम लोग ध्यान से अगर देखते हैं तो इसमें हमें 8 यूनिट सेल्स नजर आ रहे हैं. फर्स्ट वन इज एट द बैक साइड एट विच नंबर 1 इज रिटन. ये वाला हो गया फर्स्ट यूनिट सेल. अनदर वन इज एडजेसेंट टू इट शोन विद ग्रीन, सेकेंड वन, एंड थर्ड वन इज in front of the second one, it is shaded with blue, and then adjacent to that third one is fourth. तो ये पहला लेयर है जिसमें कुछ यूनिट सेल्स प्रेजेंट है, एंड जस्ट सेम टू सेम वैसे ही नीचे बॉटम लेयर में प्रेजेंट होगा. तो एट द बैक साइड रेड वन फिफ्थ, adjacent to its sixth, this one is seventh, and this one is eighth. तो ये पूरा होल एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है जो कि कंपोज्ड है 8 यूनिट सेल्स से. यहाँ पर हमें 8 यूनिट सेल्स दिख रहे हैं. अब ये जो 8 यूनिट सेल्स है उसमें हमने क्या किया, किसी एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर किसी एक पार्टिकल को रखा. तो ये जो दिख रहा है, दिस वन इज अ पार्टिकल प्लेस्ड एट द कॉर्नर of any one unit cell. So what I am going to tell over here is that particle which is placed at any one of the corner doesn't completely belongs to a single unit cell. यानी कि यहाँ इस कॉर्नर पर जो पार्टिकल पुट किया गया है वो पूरी तरह से किसी एक यूनिट सेल से, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये पार्टिकल यूनिट सेल 8 से बिलोंग करता है, या 7 से, या 6 से, या 5 से, एनी वन से वो कंप्लीटली बिलोंग नहीं करता है. क्योंकि अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये जिस पॉइंट पर रखा है ये खुद को 8 यूनिट सेल में शेयर कर रहा है. इस एटम का जो यहाँ प्लेस्ड है, इसके कुछ हिस्से इस 8th वाले यूनिट सेल में भी आ रहे हैं, कुछ हिस्से इस 7th वाले यूनिट सेल में भी आ रहा है, कुछ इस 6th वाले में, कुछ इस 5th नंबर वाले में. उस तरह से कुछ हिस्सा इसका इस 4th वाले में भी ऑक्यूपाई कर रहा है. ये 3rd यूनिट सेल भी इसको शेयर कर रहा है, एंड this second one also and this first one also is sharing this particular atom. It means कि any atom which is placed at the corner of any single unit cell doesn't completely belong to it. वो पूरा उससे belong नहीं कर रहा है. तो अब हम लोग जरा ध्यान से बात करें तो इस पूरे होल एटम का इस यूनिट सेल में कितना हिस्सा है.
तो ये पूरा एक कंप्लीट एटम है और इस पूरे कंप्लीट एटम को यहाँ 8 यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं। कंप्लीट एटम्स को एक कंप्लीट एटम जो है वो 8 यूनिट शेल के बीच में शेयर्ड है। तो हर एक यूनिट सेल को कितना मिल रहा है? तो पार्ट ऑफ एन एटम which is contributed to single unit cell when placed at corner। जब किसी एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर, सिंगल यूनिट सेल के कॉर्नर पर हम एक पार्टिकल प्लेस करें तो वो उस पार्टिकल का कितना पार्ट उस पर्टिकुलर यूनिट सेल से बिलोंग कर रहा है, तो वो होगा 1 into 1/8 यानी कि 1/8। यानी कि इस पूरे कंप्लीट एटम का जो यहाँ इस कॉर्नर पे हमें रखा दिख रहा है, इस पूरे होल कंप्लीट एटम का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही इस यूनिट सेल से बिलोंग करता है। उसी प्रकार से इस यूनिट सेल से भी इस एटम का सिर्फ 1/8 हिस्सा बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर 8 यूनिट सेल है, तो 8 जो है इस कंप्लीट एटम के 1/8 पोर्शन को शेयर कर रहे हैं। तो सबसे एक सिंपल लाइन में बात कही जाए कि जब कभी भी किसी एक क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पर हम किसी पार्टिकल को प्लेस करेंगे तो वो पार्टिकल यानी एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन जो भी वहां प्लेस्ड है वो कंप्लीटली एक यूनिट सेल से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। और वो 8 यूनिट सेल कैसे होंगे? तो सबसे पहले तो ये वाला जो यहाँ एक 8 नंबर से शो कर रखा है उसके एडजेसेंट वाला, फिर इसके जस्ट बिहाइंड ये 5th नंबर पे जो दिखा रखा है, फिर एक 5th नंबर के एडजेसेंट यहाँ जो दिख रहा है 6th नंबर पे वो, और ऐसे ही सेम टू सेम एक लेयर ऊपर में होगा और वो लेयर भी इस एटम को शेयर कर रहा है। तो हमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी किसी एक क्यूबिक यूनिट सेल के किसी एक कॉर्नर पर हमको एक एटम रखेंगे तो वो एटम 8 यूनिट सेल शेयर करेंगे, यानी कि कंप्लीटली वो एक एटम किसी एक यूनिट सेल का नहीं होगा, वो एटम 8 यूनिट सेल में डिवाइड होगा। तो एक सिंगल एटम 8 यूनिट सेल में डिवाइड होंगे तो हर एक यूनिट सेल को कितना मिलेगा? तो 1/8 मिलेगा। 1/8 बिलोंग करेगा किसी एक यूनिट सेल से। गेटिंग? तो अब हम लोग थोड़ा फिर से एक डायग्राम पे आ जाते हैं। ये क्यूबिक यूनिट सेल के डायग्राम की हमने बात की। तो इस कॉर्नर पर रखा जो एटम है वो 8 यूनिट सेल शेयर कर रहा है। तो वैसे इस कॉर्नर पे रखे हुए एटम को भी 8 यूनिट सेल शेयर करेंगे। कौन सा? जो एक यूनिट सेल यहाँ पर होगा, एक यूनिट सेल इस साइड होगा, एक इस साइड, और सेम ऐसे ही एक लेयर इसकी जस्ट ऊपर की ओर प्लेस किया जाएगा इस पूरे के ऊपर में, तो ये एटम उसमें भी शेयर होगा। तो वैसे ही इस कॉर्नर पर यानी ये जो पूरे 8 कॉर्नर हैं, इन 8 कॉर्नर पे रखे एटम 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड होगा। तो अगर हमसे ओवरऑल पूछा जाए कि इस पूरे एक यूनिट सेल में कितने हाउ मेनी एटम्स आर देयर in this particular unit cell, the number of atom in one unit cell of this case primitive के केस की अगर बात करें तो उसमें पूरे कितने एटम हैं? तो देखने में तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर 8 एटम है, बट नो, ये 8 एटम जो है वो कंप्लीटली इससे बिलोंग थोड़ी ना कर रहा है, ये 8 सेल में शेयर हो रहा है, तो ये भी 8 सेल में शेयर हो रहा है। यानी कि इस पूरे होल एटम का इसके अंदर सिर्फ 1/8 पार्ट आ रहा है।
वैसे ही इस होल एटम का इस पूरे के अंदर सिर्फ 1/8 पार्ट अवेलेबल है। हर एक एटम जो यहाँ दिख रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ इसमें 1/8 पार्ट ही है। तो 8 एटम और हर एक एटम का 1/8 पार्ट किसी एक सिंगल यूनिट शेल से बिलोंग करेगा। तो यहाँ 8 कैंसिल हो गया, यानी कि ओनली 1। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सो लास्ट में हम समराइज कर लिख सकते हैं, सो इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू कितने होंगे, 1 एंड ओनली 1। Now looking at these three diagrams, these three diagrams belong to primitive cubic unit cell. These three diagrams are nothing but a different way of representing primitive क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ हमने प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को 3 अलग अलग वे में शो कर रखा है। इन फर्स्ट डायग्राम ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट्स द सेंटर पोजीशन ऑफ द एटम। ये जो ब्लैक डॉट है वो पूरे कंप्लीट एटम नहीं है, क्योंकि पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि पूरा एक कंप्लीट एटम जो किसी कॉर्नर पे रखा हो वो उस एक ही यूनिट सेल से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। तो वो जो डॉट ब्लैक डॉट यहाँ पर है, वो ब्लैक डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लैक डॉट्स जो हैं ये ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटर, कि एटम का सेंटर यहाँ पर लाई करेगा। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे 8 डॉट्स है, यानी कि वो सारे के सारे एटम का सेंटर इन इन पोजीशंस पर होगा, ठीक है। और बीच में यहाँ लाइंस है, ये लाइन क्या कर रहे हैं, तो ये कनेक्ट कर रहे हैं एटम के सेंटर को। और इस डायग्राम को जो हमने यहाँ फर्स्ट में दिखा रखा है ये कहलाता है ओपन डायग्राम। ये ओपन डायग्राम है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का। कमिंग टू द थर्ड डायग्राम, in third one and in first one the only difference is these lines are omitted over here, only the atoms are shown। वो एटम्स जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उन एटम्स को बस शो किया गया है, लाइंस को भी से हटा दिया गया है। तो ये सारे के सारे एटम्स एक्चुअली में, क्योंकि ऐसे कोई लाइन रियली में थोड़ी ना अवेलेबल होता है, एक्चुअली में तो कुछ इस तरह से बात होगी कि एटम्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में इस तरह से रखेंगे, 4 एटम ऊपर वाले लेयर में है और 4 एटम जस्ट वैसे ही नीचे वाले लेयर में होंगे। तो ये क्लोज डायग्राम है। एंड द मोस्ट एक्चुअल वन इज दिस, द मिडिल वन। मिडिल डायग्राम एक्चुअली शोज द पार्ट ऑफ एटम बिलोंगिंग टू अ सिंगल यूनिट सेल। ये पूरा एक कंप्लीट एटम का सिर्फ इतना सा ही पार्ट इस कॉर्नर पर जो है वो इतना ही सा पार्ट इस यूनिट सेल से बिलोंग कर रहा है, बाकी अदर पार्ट कहाँ है, अदर यूनिट सेल में शेयर हो गए। वैसे ही इस एटम का ये इतना सा हिस्सा इस यूनिट सेल से बिलोंग कर रहा है। तो वैसे यहाँ पर 8 एटम है, तो ये 8 के 8 अपने कुछ हिस्से को ही इस यूनिट सेल में शेयर कर रहे हैं। तो ये 3 वे है रिप्रेजेंट करने का प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को। इन दिस द फर्स्ट वन इज open diagram, the middle one shows actual part of atom shared by single unit cell, and this one is the closed diagram without the line joining the atom, closed diagram। Now coming to next some important relations in this middle diagram, if r is the radius of this particle, here r is the radius of the particle, so this is also the r which is radius of the particle। So what is the relation between the radius of particle and this edge length? This whole line is edge length and this is only the radius of particle। So we will now see relation between edge length
and radius of particle, and here the particle is atom. So अगर इस क्लोज पैकिंग वाले स्ट्रक्चर के हम टॉप व्यू में आ जाते हैं तो ये टॉप व्यू कुछ इस प्रकार का होगा. This one is the top view. Okay, and this is the center. So this is R radius. This is also R radius. These all are radius of the particle, and whereas edge length is from here to here. This is edge length represented by A. Edge length is A represented in the diagram. So we can clearly see from the diagram that A is equal to 2R. A equals to 2R, where R is equal to A by 2. So in case of primitive cubic unit cell, radius is half of edge length. In case of primitive unit cell, radius is half of edge length. ये साफ हमें डायग्राम से भी क्लियर हो रखा है और यहाँ मैथमेटिकली भी साफ दिख रहा है कि रेडियस एज लेंथ का हाफ है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज पैकिंग इफिशियंसी. पैकिंग इफिशियंसी, अगर हम इस टॉप व्यू को ध्यान से देखते हैं तो क्या हमें ये दिख रहा है कि पूरा का पूरा स्पेस उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का ऑक्यूपाइड है एटम से? नो, दिस इज द एम्प्टी स्पेस. दिस स्पेस इज एम्प्टी. कितना भी हम पार्टिकल को टाइटली पैक करें, कुछ ना कुछ उसमें एम्प्टी स्पेस अवेलेबल होंगे ही. सो दैट एम्प्टी स्पेस is due to some of the gap which is left while arranging the particle. While arranging the particle, there are some spaces which is left, and that is known as void. That empty space is known as void. So packing efficiency denotes how much percentage of the whole unit cell is packed, occupied by atom. How much percentage of the whole unit cell is occupied by atom, and we will get it through a formula. That formula is n into 4 by 3 pi r cube by v. This is the formula to get packing efficiency. Now what is the meaning of some term used over here? Here n is equal to number of atom in a unit cell. N represent number of atom in a unit cell. 4 by 3 pi r cube is the formula for volume of sphere, and here we are considering the whole atom complete spherical in shape. So formula of sphere is used over here, 4 by 3 pi r cube, and this capital V is equal to volume of cube. क्योंकि हम यहाँ पर अभी एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो V रिप्रेजेंट द होल वॉल्यूम ऑफ दैट क्रिस्टल सिस्टम, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की, और यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं इस पूरे में, तो हमें वैल्यू पुट करने पे n की जगह पे क्या पुट होगा? 1, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं कि हर एक कॉर्नर पे रखा हुआ पार्टिकल सिर्फ अपना 1/8 पार्ट उस यूनिट सेल को देता है. तो पूरा मिलाकर के एक यूनिट सेल में बस एक ही पार्टिकल आते हैं. n into 4 by 3 pi 22/7 एंड r क्यूब, रेडियस का क्यूब. नीचे वॉल्यूम किसका पुट करने वाले हैं हम लोग? वॉल्यूम क्यूब का. एंड क्यूब के वॉल्यूम की फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा मैथमेटिक्स के थ्रू, a क्यूब. 1 इंटू कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 88, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू आर क्यूब, और नीचे बाई a. अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर चले जाए रिलेशन में, यहाँ हमने कुछ लिखा है a इज इक्वल टू हाउ मच? 2r. a बराबर है 2r के. यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं, a की जगह पर रख दें 2r और इसके ऊपर लगा दें क्यूब.
इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 88 इंटू आर क्यूब बाई 21, 2 का क्यूब 8 और यहाँ आर क्यूब आएगा. This r cube cancel. After solving this, we will get it approximately 52%. Approximately 52%. It means for primitive cubic unit cell, packing efficiency is 52%. Only 52% of the whole primitive cubic unit cell is packed with particle. Remaining part is empty because of some empty spaces. Now we are talking about body-centered cubic unit cell. In body-centered cubic unit cells, the atoms are present at the corner of the cube. Atom occupies the corner position as well as the center of this cube. ये पूरे होल क्यूब के अंदर उसके बीचों बीच में एक एटम प्रेजेंट होगा, उसके सेंटर में भी एक एटम लाई करेगा at the center position, and that center position is I am representing over here with the red dot. इसके अंदर में एयर में बीच में एक और हम पार्टिकल प्लेस करेंगे इस पूरे होल क्यूब के बॉडी के सेंटर में, इसलिए इसका नाम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है. तो अब अगर बात करें कि यहाँ इस पूरे होल यूनिट सेल्स में कितने नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं, तो पहले हम लोग ये जो बीच में सेंटर में रखा है इसकी बात करते हैं. क्या इस सेंटर में रखे हुए एटम को क्या कोई और क्यूबिक यूनिट्स सेल शेयर कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट. जब इसके बॉडी के अंदर बीच में रखा है तो ये बस इसी और इसी यूनिट सेल से बिलोंग कर रहा है, इसको शेयर करने वाला कोई भी नहीं है. तो एक तो ये जो है ये इसी से बिलोंग कर रहा है. और अभी इन कॉर्नर वालों की बात हम लोग पीछे कर चुके हैं कि किसी कॉर्नर पे रखा हुआ यूनिट सेल 8 यूनिट सेल से शेयर होता है. तो ये जो है इस यहाँ पर किसी कॉर्नर पे रखा हुआ एटम 8 यूनिट सेल में शेयर होगा. तो ये जो यहाँ प्लेस्ड है ये अपना सिर्फ 1/8 पार्ट ही इसको दे रहा है, ये भी अपना 1/8 पार्ट, ये भी और ये भी, इस तरह से पूरा होल कॉर्नर का मिला करके 1 आता है. तो सॉल्व किया जाए तो सिंपली 2. इट मीन्स कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में ओनली 2 एटम बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल. ये 2 एटम है जो बिलोंग करेंगे that particular unit cell, से. और वो 2 कैसे होंगे? तो एक तो बॉडी के बीच में रखा हुआ पूरा होल इस यूनिट सेल से बिलोंग कर रहा है और बाकी सारे कॉर्नर्स का मिला करके एक आएगा, तो 2 BCC के केस में होगा. अब अगेन आते हैं इन 3 डायग्राम्स पे. ये तीनों डायग्राम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं. फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन बोथ. इन फर्स्ट डायग्राम अगेन these black dot represents the center position of the atom. ये सेंटर पोजीशन कॉर्नर को इस तरह से ऑक्यूपाई करेंगे एंड इन द मिड ऑफ दिस क्यूब atom is present which completely belongs to this cube only, while these all which are placed at the corner can be shared with other 8 cubes. So this first diagram is the open diagram. Now coming to the last diagram, here the lines which connects the atom is omitted. This one is the space filling diagram. बीच के जो स्पेसेस थे इसको ओमिट कर दिए गए हैं. यहाँ पर जो बीच में स्पेसेस दिख रहे थे वो हटा दिए गए हैं. स्पेस फिलिंग डायग्राम. The 4 of the atom present at the corner, while this middle one occupying the center position of the cube or the body of the cube. So this one is space filling डायग्राम, जिसमें लाइंस को ओमिट कर दिया गया है. एंड दिस मिडल वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट among these 3,
here the corner position is occupied by the part of the atom which actually belongs to this unit cell. This whole complete atom contribute only this much part to this unit cell. Same way, this whole atom contribute only this much part to this unit cell. इस तरह से यहाँ पर जितने भी एटम है वो अपना अपना इतना सा ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, और वो कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। लेकिन ये जो बीच में बॉडी में प्लेस कर रखा गया है ये किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं हो रहा है, ये कंप्लीटली इसी यूनिट सेल से बिलोंग कर रहा है। तो दिस शोज द एक्चुअल part of atom which belongs to unit cell, so we can see over here the one in the middle one, and पूरे इस कॉर्नर की बात करें तो 1/8 into 8 यानी कि 1 + 1 = 2 atom is present in body centered cubic unit cell.